एक झूठ, और फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ। ज़ैन की पूरी जिंदगी बस इसी एक नाजुक से धागे पर टिकी हुई थी, और ज़ैन के लिए यही रफ्तार, यही उसका अकेला सहारा थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता बस खत्म होने वाला है। कुछ देर के लिए, हाँ, कुछ देर के लिए सब एकदम शांत था। विक्रांत वाला खतरा वो भी जैसे टल गया था, और कॉलेज के गार्डन में ज़ैन और सना के बीच एक नया कुछ अनकहा सा रिश्ता बन रहा था। ज़ैन अकेला ही बैठा था कि तभी सना आई। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। बोली, ये माँ ने भेजा है। फिर उसने बताया, उन्हें पता चला कि कल तुमने विक्रांत के सामने आवाज उठाई थी। अब चुपचाप खा लो, वैसे भी हॉस्टल का खाना तो जहरी होता है। पराठे खाते खाते सना ने बताया, पता है ज़ैन, पापा की जॉब सिर्फ बची ही नहीं, उनको प्रमोशन भी मिल गया। जो कंपनी के नए मालिक हैं ना, उन्होंने सब बदल दिया। सच कहूं, मुझे तो लगता है कोई फरिश्ता आया है हमारी जिंदगी में। और ज़ैन वो बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया, एक कड़वी सी मुस्कान, क्योंकि वो जिसे फरिश्ता कह रही थी वो ठीक उसी के सामने बैठा था, अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसा हुआ। लेकिन ये शांति ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। पूरा माहौल एक झटके में बदल गया जब पीछे से एक आवाज आई, शक में डूबी हुई एक आवाज, सना की बहन रिया की। रिया बस वहां खड़ी थी और ज़ैन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो। वो चलकर ज़ैन के पास आई, कुछ बोली नहीं, बस सीधा नीचे झुकी और उसके फटे हुए जूतों को देखने लगी। फिर रिया ने एक एक करके बोलना शुरू किया। बोली, ये लड़का कल कैंटीन में विक्रांत से जरा भी नहीं डरा, और आज मैंने इसे लाइब्रेरी में इंग्लिश अखबार पढ़ते देखा, वो भी बिजनेस पेज। बस ये सुनते ही ज़ैन का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आदत से मजबूर होकर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ज़ैन ने जैसे तैसे अपनी घबराहट छुपाई और बोला, वो जॉब ढूंढ रहा था। आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी जनरल नॉलेज चाहिए होती है। रिया ने उसे शक भरी नजरों से देखा और चली गई। पर ज़ैन समझ गया था, ये लड़की एक बहुत बड़ा खतरा है। अब शाम हो चुकी थी। कॉलेज के बाहर की गली एकदम सुनसान, और ज़ैन अकेला अपने हॉस्टल की तरफ वापस जा रहा था। तभी अचानक एक काली एसयूवी आई और जोर से ब्रेक लगाकर ठीक उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से विक्रांत निकला, पूरी तरह नशे में धुत, हाथ में एक लोहे की रॉड, और उसके साथ 3-4 गुंडे और थे। विक्रांत बुरी तरह चीखा, सब खत्म हो गया मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, सब कुछ। और मुझे शक है कि ये सारी मनहूसियत तेरे आने के बाद ही शुरू हुई है। इतना कहकर विक्रांत वो लोहे की रॉड लेकर ज़ैन की तरफ दौड़ा, और अब ज़ैन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो चुपचाप मार खा ले और अपना राज बचा ले, या फिर पलटकर जवाब दे और अपना सब कुछ जाहिर कर दे। रॉड ज़ैन के सिर पर लगने ही वाली थी कि उसके दिमाग से पहले उसके शरीर ने फैसला कर लिया। बिना एक पल सोचे, एक रिफ्लेक्स एक्शन में उसने विक्रांत का हाथ पकड़ा, उसकी कलाई मरोड़ी और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक परफेक्ट मार्शल आर्ट्स मूव। विक्रांत के साथी तो बस देखते रह गए, हैरान थे कि एक गरीब सा दिखने वाला लड़का इतनी ट्रेनिंग के साथ कैसे लड़ सकता है। वो लोग डर गए। एक ने दूसरे से कहा, भाई चल यहां से, ये कोई मामूली बंदा नहीं है। वो विक्रांत को जैसे तैसे उठाकर गाड़ी में डालकर भाग गए। जब गाड़ी चली गई तब जाकर ज़ैन ने राहत की सांस ली। उसे लगा, चलो किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। उस अंधेरे में कोई था जिसने सब कुछ देख लिया था। पर क्या वो वाकई में अकेला था? नहीं, एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ था और सिर्फ देख नहीं रहा था, सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो रिया थी। उसने जूम करके देखा। लड़ाई की उस अफरा तफरी में ज़ैन की जेब से कुछ गिरा था, कुछ छोटा सा, काला सा। जैसे ही ज़ैन वहां से गया, रिया दबे पांव आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ी उस चीज को उठा लिया। वो एक कार्ड था, एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड, और उस पर लिखा था रॉयल एलीट बैंक, लिमिट लिमिटलेस, और सबसे नीचे नाम ज़ैन सिंघानिया। रिया के चेहरे पर एक जीत वाली एक शातिर मुस्कुराहट फैल गई। उसे वो सबूत मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसने मन ही मन सोचा, तो ये है असली कहानी, मिल गया सबूत, अब आएगा मजा। सना का हीरो असल में विलेन का भी बाप निकला। और ज़ैन वो वहां से जा रहा था,
इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका सबसे बड़ा राज, उसकी छुपी हुई जिंदगी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि रिया ज़ेन के इस राज का क्या करेगी? क्या वो इसे सबके सामने लाएगी? या फिर इस राज का इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल करेगी? कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। शुक्रिया।